हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस के साथ में ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों, हम यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्री के 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनमें से हमारा जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमने वहां पर प्यारे बच्चों ये जानने की कोशिश की थी कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और ये कितनी तरह का होता है। साथ में हमने वहां पर यह भी देखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और ये कितनी तरह की होती हैं। प्यारे बच्चों, हमने उस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फॉर्मूला को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स हो सकते थे वो भी हमने वहां पर देखे थे। उसके बाद जो हमने 2 वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किए उनमें प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। साथ में हमने उन वीडियो लेक्चर्स में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है कि नहीं भाई? आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर होने वाला ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है भाई? तो चलो बच्चों, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है कि नहीं? चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अब बच्चों यहां इस क्वेश्चन में गिवन डाटा के तौर पे आपको दिया गया है ये, और आपको इसका इस्तेमाल करके sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो भाई, आपने जिसका इस्तेमाल करना है sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, आप सबसे पहले उसको एकदम अलग थलग करके लिख लो। तो भाई लो, सबसे पहले हम प्यारे बच्चों इसको एकदम अलग थलग करके लिख लेते हैं। √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर आप ना इसका यूज करके sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, लेकिन प्यारे बच्चों यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों यहां पर tan थीटा। tan थीटा आपके लिए यहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? ये इसलिए क्रिएट करेगा क्योंकि आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है sin थीटा का, जबकि यहां पर है tan थीटा। तो आपका यहां पर एक टारगेट होना चाहिए कि भाई इस tan थीटा को हम हटाएंगे। ठीक है कि नहीं है? अब आपने यहां पर इसको कुछ इस तरह से हटाना है कि इसको हटाने के बाद में यहां पर sin थीटा आ जाए, जैसे तैसे करके। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्या? ना, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? आपको sin थीटा की वैल्यू चाहिए। sin थीटा यहां पर पहले से मौजूद है, तो ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? तो इसको नहीं हटाना, आपने हटाना है प्यारे बच्चों इसको। तो भाई चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर tan थीटा को हटाएंगे और कुछ इस तरह से हटाएंगे कि इसको हटाने के बाद में कहीं ना कहीं sin थीटा आ जाए। बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, आप जरा याद करो क्वोशिएंट आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की क्वोशिएंट आइडेंटिटी होती है। एक तो होती है ये वाली, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और एक प्यारे बच्चों होती है ये वाली, cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे भाई? यहां पर प्यारे बच्चों आप, यहां पर जो था आप ये वाली क्वोशिएंट आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे tan थीटा वाली। क्यों? क्योंकि यहां tan थीटा है। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, आप यहां sin थीटा को, मतलब tan थीटा को प्यारे बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा में लिख लो। लो भाई, हम इसको लिख लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब हमारा यहां जो हम चाहते थे, जिस तरह की भी चीजें हम चाहते थे वो हो गई हैं। हम चाहते थे कि tan थीटा को हटा के sin थीटा आ जाए। sin थीटा यहां पर प्यारे बच्चों आ गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि cos थीटा इसके साथ में मुफ्त में आ गया है। तो भाई अब क्या करेंगे? देखते हैं भाई हम यहां पर क्या कर सकते हैं। अब एक काम करो, सबसे पहले आप 3 को √3 इंटू √3 में तोड़ो और sin थीटा को आप रखो यहां पर एज इट इज। ठीक है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या sin थीटा को sin थीटा से कट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। क्या यहां पर √3 को √3 से कट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बचेगा? एक तो बचेगा 1 अपॉन cos थीटा, एक बचेगा √3। अब यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई भाई कि आपको वैल्यू चाहिए थी sin थीटा की। ठीक है कि नहीं है? आपको वैल्यू चाहिए थी sin थीटा की, यहां पर आ गया cos थीटा। तो अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, इसको भी हटाएंगे, क्यों स्ट्रेस लेते हो? तो भाई मैं इसको लिख लेता हूं सबसे पहले, 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू cos थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। मैंने क्या किया? मैंने प्यारे बच्चों बस इतना सा काम किया कि मैं cos थीटा को लेकर चला गया इधर और √3 को लेकर आ गया इधर। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसको कर दो भाई आप यहां पर डब्बे में बंद। लो भाई, हमने कर दिया इसको डब्बे में बंद। अब देखो यहां पर cos थीटा की वैल्यू आ गई है, sin थीटा की वैल्यू नहीं आई है। अब जरा आप याद करो क्या भला? बेसिक आइडेंटिटी। कौन सी बेसिक आइडेंटिटी?
जो सबसे पहले वाली बेसिक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है कि नहीं है? अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर अपनी इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है? अब देखो, आपके पास में प्यारे बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू है, आप यहां पर रख देंगे और साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ठीक है कि नहीं है? तो भाई मैं इसी फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं बहुत ही डिसेंटली, क्या बोला कि भाई हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस बात को समझ लो, डब्ल्यू के टी मतलब क्या है? वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं भाई? हम ये जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया भाई, हम जानते हैं ये पहले से। इसको कर दो डब्बे में बंद। लो भाई, हमने इसको कर दिया है। अब देखो, आपको यहां पर क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे रखो और साइन थीटा की वैल्यू पाओ, सिंपल। तो भाई चलो रख देते हैं वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, कर दो ब्रैकेट बंद। बहुत ही बढ़िया। 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। बहुत ही बढ़िया। तो भाई यहां हम प्यारे बच्चों इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 3। बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहां देखोगे, यहां अगर आप देखोगे, स्केल का यूज करके सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, है ना? गंदगी नहीं फैलाएंगे, एकदम काम को एकदम साफ सुथरे तरीके से हम लोग करेंगे। तो भाई आपको यहां पर पता है, आपको यहां पर यह पता है प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 2 अपॉन 3। कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में 2/3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में प्यारे बच्चों मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, 2/3 मतलब अंडर रूट 2/3 वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की। कैसे? स्क्वायर हटाओ और 1/2 पाओ। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई चलो, साइन थीटा की वैल्यू हमको यहां पर चाहिए थी, साइन थीटा की वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट कर दी है। इसको कर दो डब्बे में बंद। बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे? प्यारे बच्चों, यहां तक आप पहुंच गए थे, ठीक है कि नहीं है? कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास में थी, बिल्कुल। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास में 1 अपॉन अंडर रूट 3 थी, ठीक है कि नहीं है? आप यहां से क्या कर सकते थे? आप यहां पर एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते। यहां लिखते आप एंगल थीटा और यहां आप लिखते परपेंडिकुलर, यहां लिखते हाइपोटेनियस, यहां लिखते आप बेस, ठीक है कि नहीं है? अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्यारे बच्चों होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बेस यहां पर प्यारे बच्चों क्या हो जाता? बेस यहां पर हो जाता एक्स। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका बन जाता एक्स और यहां पर हाइपोटेनियस हो जाता प्यारे बच्चों अंडर रूट 3x। क्या हो जाता? ये हो जाता यहां पर अंडर रूट 3x। क्लियर है कि नहीं है? और आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का वैल्यू है क्या? नहीं है। तो क्या करते? आप यहां पर लगाते पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज करके आप निकालते परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकलते ही आप क्या करते भाई? सीधा यहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके। क्लियर है कि नहीं है? आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल यहां पर कर सकते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे और वहां से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप जाएंगे यहां से दूसरे वीडियो लेक्चर की तरफ, जहां पर मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो भाई चलो, अच्छा मैंने यहाँ पर हिंट के तौर पर भी आपको बता दिया है कि भाई आप चाहो तो इसका यूज करो, ठीक है कि नहीं, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, या भाई और करके आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने अपना लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आंसर हमारे पास में हो जाता है अंडर रूट 2/3। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां से चलते हैं प्यारे बच्चों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की ये खूबसूरती होती है कि वो आंसर पहले दे के रखता है। यहाँ पर उसने देखो आंसर आपको पहले ही दे के रखा हुआ है। भाई अगर उसने आपको पहले ही बोल दिया है कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2 है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसने आपको आंसर पहले ही दे दिया। बिल्कुल। और भाई ये जो आंसर है प्यारे बच्चों, आपने
सॉल्व करना है इसकी मदद से। मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2 आपने इसकी हेल्प से प्रूफ करना है। जिसकी हेल्प से प्रूफ करना है उसको भाई सबसे पहले आप लिख लो। तो भाई चलो मैंने यहां पर लिख लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो आपने यहां पर अगर इसकी हेल्प से ये प्रूफ करना है तो प्यारे बच्चों इस एक्सप्रेशन में आपको tan थीटा दिखना भी तो चाहिए ना। भाई जब तक यहां पर tan थीटा आएगा ही नहीं तब तक आप tan थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों आपके जीवन का यहां पर एक ही मकसद है कि यहां tan थीटा बनाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि यहां मैं tan थीटा कैसे बनाऊं। भाई आपको अगर यहां tan थीटा बनाना है प्यारे बच्चों तो आपको यहां से sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा सब हटाना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर आपका tan थीटा आएगा। तो भाई मैं क्या कर सकता हूं tan थीटा लाने के लिए। प्यारे बच्चों आपको यहां कुछ नहीं करना, आपको यहां दोनों साइड में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है। मतलब यहां लेफ्ट हैंड साइड में भी आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, आप यहां राइट हैंड साइड में भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो और जरा देखो क्या बन सकता है। तो भाई चलो जरा हम यहां डिवाइड कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप लिखो क्या भला, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। कहां भैया, बोथ साइड, बोथ साइड मतलब आप दोनों साइड डिवाइड करो। चलो जी ठीक है। तो भाई ये मैंने लिख लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा ऐसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है। और यहां मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसके लिखूंगा कुछ इस तरह से 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहां पर करूंगा मैं कुछ इस तरह से cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर इसको और इसको अलग अलग तोड़ सकता हूं क्या, बिल्कुल तोड़ सकता हूं भाई। मुझे एक बात बताओ, आप मुझे यहां एक बात बताओ, अगर मेरे पास में ये है x प्लस वाई अपॉन जेड है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, x प्लस जेड प्लस वाई अपॉन जेड, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको ऐसे ही तो लिखा है और कैसे लिखा है, ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। हमने भैया आपका ये लिख दिया है। चलो जी अब यहां जरा देखते हैं आगे क्या हम कर सकते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों सेक थीटा। आपको पता है कि नहीं पता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। यहां देखो मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखो आप जरा यहां देखो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, लिखा ही नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो भाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो यहीं से अगर मैं कॉस को यहां ले जाऊं सेक को यहां ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं यहां पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। भाई जब सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो भाई चलो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहां पर ये करते हैं कि इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। देखो आपके ना फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि हम चीजें रट रहे हो। ठीक है कि नहीं है, फॉर्मूला रटो, क्वेश्चन मत रटो, ठीक है कि नहीं है। हाँ चलो जी ठीक है। अब यार मुझे एक बात बताओ, आप क्वेश्चन आइडेंटिटी आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा होगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पर tan थीटा होता है क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां देखो जरा tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्वेश्चन आइडेंटिटी होती है ये, ठीक है कि नहीं है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, अगर tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो इनका होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो मुझे इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पर अगर मैं देखूं तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई यहां जरा देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। तो भाई लो मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा, और यहाँ cos थीटा से cot थीटा कट जाएगा, मतलब cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो जी इसको भी हमने देख लिया। तो भाई एक काम करो, यहां पर लिखो 3, यहां पर लिखो आप tan थीटा, और ये तो भैया एक दूसरे को कट ही कर देंगे, ये आ जाएगा 1। चलो ठीक है। तो आपके पास में प्यारे बच्चों आ जाता है ये। अब देखो प्रॉब्लम यहां पर भी है,
यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ tan थीटा बन गया, यहाँ tan थीटा बन गया, बट यहाँ नहीं बन पाया। इसका क्या करें हम? इसको हटाना पड़ेगा अगेन। कैसे? जरा प्यारे बच्चों याद करो आप बेसिक आइडेंटिटीज। मैंने आपको बेसिक आइडेंटिटी में क्या ये समझाया था क्या कि भाई sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है? बिल्कुल। तो भाई अगर समझाया था तो भाई इसको लिखो। तो भाई चलो जरा इसको भी लिख लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों क्या भला? मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब देखो ये पूरी इक्वेशन tan थीटा में बन गई है थ्रो आउट, ठीक है कि नहीं है? tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा। बढ़िया। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? मैं लिख दूंगा प्यारे बच्चों 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। बहुत बढ़िया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। एक काम करो, आप यहाँ एक काम करो, आप 3 tan थीटा को यहाँ लेकर के आओ। ले आओगे? चलो भाई जरा इसको हम इधर लेकर के आते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा और यहाँ आ जाएगा +1। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है कि नहीं है? अब एक काम करो, यहाँ बोलो कि लेट सपोज tan थीटा क्या है? x है। चलो ठीक है, ये आपने बोल दिया कि भाई x है। चलो जी, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये क्या बन गया? ये तो प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको बहुत अच्छे से आती है सॉल्व करनी। अब देखो जरा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या कहता है? 2 का मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ में करो तो क्या बनेगा? 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 3 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं 2 के? 2 और 1 ऐसे फैक्टर हैं जिनको ऐड करोगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। तो भाई देखो ये आपको पहले से आना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं समझाने वाला, है ना, क्योंकि ये बहुत आसान कंसेप्ट है। तो भाई ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जरा मुझे एक बात बताओ, इसमें से क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन है 2x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 1। और इसमें से क्या कॉमन है? -1 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ क्या कॉमन है? x माइनस 1 यहाँ पर कॉमन है। चलो जी ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है कि नहीं है? ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं ये। बहुत बढ़िया। ये फैक्टर आपको बोलते हैं कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई एक काम करो, दोनों को आप क्या करोगे? 0 रखो। तो भाई लो, मैं बोल दूंगा यहाँ पर कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां पर मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर x क्या आ जाएगा? 1/2। बहुत बढ़िया। तो एक आया आपका x इक्वल्स टू 1, एक आता है x इक्वल्स टू 1/2। और x को आपने क्या माना था? tan थीटा। तो भाई हो गया काम 36। लो भाई, x की वैल्यू थी यहां पर tan थीटा, तो मैंने बोल दिया कि भाई tan थीटा 1, या आपका हो सकता है यहां पर क्या? tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। लो भाई, हमने कर दिया प्यारे बच्चों ये प्रूफ। आप देख लो, आपको यहां पर यही तो प्रूफ करना था। बिल्कुल, आपको यहां पर ये प्रूफ करना था, हमने कर दिया। तो भाई सेकंड क्वेश्चन को भी प्यारे बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है। आप चाहो तो इसको ट्रायंगल फॉर्म करके भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई हम यहां से मूव करने वाले हैं प्यारे बच्चों अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चले? चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको यह कहता है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि भाई ये तो है गिवन डाटा और इसका इस्तेमाल करके आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है कि नहीं है? लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा गिवन है। ठीक है कि नहीं है? और जिसकी हेल्प से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर आप उसको देखो तो वहां पर है प्यारे बच्चों tan थीटा। तो भाई अब इसका समाधान क्या है? समाधान इसका यह है प्यारे बच्चों कि आप इसको पूरे को tan थीटा में कन्वर्ट कर लो। इसको tan थीटा में कन्वर्ट करने से क्या होगा? इसको tan थीटा में कन्वर्ट करने से यह हो जाएगा कि मैं यहां से डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या होगी यहां से tan थीटा की वैल्यू? भाई यहां से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों 3/4। आप यहां से इस 4 को इस 3 के नीचे ले जा सकते हो, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 3/4।
ठीक है, और उस टेन थीटा की वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हो और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है कि नहीं है, ये है बहुत मुश्किल काम। तो भाई आसान काम क्या है? आसान काम ये है प्यारे बच्चों कि मैं इस टेन थीटा को ही साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ दूं, ठीक है कि नहीं है, और साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ने के बाद में मैं वैल्यूज को यहां कुछ पुट करने की कोशिश करूं और उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो भाई चलो, ये मुझे थोड़ा सा आसान काम लग रहा है, मैं इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि टेन थीटा को आप साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ोगे कैसे? तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वीडियो लेक्चर नंबर 1 में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्वोशिएंट आइडेंटिटी क्या होती है। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि भाई टेन थीटा जो कि क्वोशिएंट आइडेंटिटी होगी वो होगी आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको याद होना चाहिए क्वोशिएंट आइडेंटिटी है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं यहां अपने टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तोड़ सकता हूं, बिल्कुल। तो भाई चलो इसको जरा आप एक बार लिखो। चलो जी, तो भाई मैं इसको लिख सकता हूं यहां 4 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है कि नहीं है? इसको थोड़ा ठीक से लिखो। ये लिख दिया भैया हमने यहां पर 3। चलो ठीक है जी। अब एक काम करो, एक काम करो, कॉस थीटा को यहां लेकर जाओ। चलो भाई लेकर जाते हैं जरा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, इसको डब्बे में बंद कर दो, ठीक है कि नहीं है? अब जरा यहां आओ, इसको देखो जरा। इसको देखोगे तो आप पाओगे कि यहां लिखा हुआ है 4 साइन थीटा और यहां पर भी लिखा हुआ है 4 साइन थीटा, और 4 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में है, कितनी है? 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, ये हमारे पास पहले से है। तो प्यारे बच्चों जहां जहां भी 4 साइन थीटा लिखा हुआ है वहां वहां आप क्या करोगे? 3 कॉस थीटा लिख दोगे, ठीक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई चलो सबसे पहले इस गंदगी को साफ करो, उसके बाद में लिखना चालू करना है, बढ़िया। इसको यहां डब्बे में करो बंद, और प्यारे बच्चों यहां लिखो भला क्या आप 3 कॉस थीटा। चलो जी, तो भाई मैं यहां पर लिखने वाला हूं 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। यहां जो 4 साइन थीटा है इसकी जगह भी 3 कॉस थीटा रखो। चलो भाई रख दो। अपॉन में क्या रखेंगे हम? 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। चलो जी, अच्छी बात है। अब यहां जरा देखो, 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा। 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 4 कॉस थीटा। चलो जी ठीक है भाई, इसको भी जरा आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखो। ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा यहां पर भैया 4 कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है कि नहीं है? अब देखो इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई आप तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने चले थे, आप तो उल्टा और फंस गए। यहां पर आपको इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करना था लेकिन आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आपने इसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया और आपने पाया कि भाई यहां तो उल्टा और कॉस थीटा आ गया है, ठीक है कि नहीं? जबकि वैल्यू हमारे पास में किसकी है? हमारे पास में वैल्यू प्यारे बच्चों यहां अगर देखो ध्यान से तो टेन थीटा की है। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? ये है 3/4। आप सोचो ये आपने बहुत आसान कर दिया, अब ये मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो गया है। आसान कैसे? चलो भाई जरा इसको भी देखते हैं कि आसान ये कैसे होगा। देखो जी, आपको पता है कि मैं यहां से टेन थीटा बोल सकता हूं क्या भला? मैं बोल सकता हूं कि भाई टेन थीटा हो गया यहां से 3/4, ठीक है कि नहीं है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप यहां पर इसको इससे कंपेयर करो तो आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे प्यारे बच्चों कि यहां टेन थीटा, यहां भी टेन थीटा, बहुत बढ़िया। यहां परपेंडिकुलर है और यहां परपेंडिकुलर की जगह है 3। यहां पर ये बेस है और यहां पर बेस की जगह है 4। बहुत बढ़िया, काम आसान हो गया। अब हम यहां क्या लगाने वाले हैं? हम प्यारे बच्चों यहां सीधा लगाने वाले हैं अब पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आप यहां एक बहुत बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ भाई। चलो हम यहां पर प्यारे बच्चों बनाएंगे एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल। चलो जी, अच्छी बात है। ये मैंने खींच दिया परपेंडिकुलर, नहीं ये बेस है, परपेंडिकुलर नहीं, ये क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर तो हम अब खींचेंगे। ये खींच दिया हमने यहां प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं है? और ये यहां पर खींच जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। चलो भैया खींच गया भैया हाइपोटेनियस, बहुत अच्छी बात है। ये एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा।
टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है 3/4 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपको गिवन है। चलो जी ठीक है, तो यहां क्या रखो आप 3x, यहां क्या रखोगे आप 4x, क्योंकि आपको पता है कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस, और बचा कुचा कहलाता है बेस। बहुत बढ़िया, एक काम करो ट्राइंगल का नाम भी रख दो। ट्राइंगल का नाम रख दिया प्यारे बच्चों हमने, क्या बोला, इसका नाम हमने रख दिया ए बी और सी। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपको यहां पर किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? आपको यहां पर प्यारे बच्चों इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू तब कैलकुलेट हो पाएगा जब आप यहां पर cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और cos थीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। समझे कि नहीं समझे? cos थीटा क्या होता है? cos थीटा प्यारे बच्चों होता है, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। होता है कि नहीं होता है? लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि बेस तो यहां गिवन है, हाइपोटेनियस नहीं है भाई। तो क्या करोगे? लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया, लगाओ भाई, आप जो मन करे वो करो। अब आंसर आपका बस आने वाला है, तो यहां लिखो भैया आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कहती है कि अगर आपके पास में कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत अच्छे, लगाओ भाई। यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छी बात है। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर आप ए बी के स्क्वायर की बात करोगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4x का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3x का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? इसको आप सॉल्व करोगे ना डायरेक्ट, तो यहां पर ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। इसका मतलब AC की वैल्यू यहां पर आ जाएगी प्यारे बच्चों 5x। चलो जी अच्छी बात है, AC की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों यहां पर क्या बोला 5x। तो एक काम करो, यहां पर आप इसको कर दो मेंशन, ये हो जाएगा भैया आपका 5x। चलो अच्छी बात है, इसको थोड़ा ठीक से लिखो, ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे दिखने में। अब ठीक है, चलो जी बढ़िया। तो मतलब प्यारे बच्चों अगर आप यहां देखो तो यहां से जो cos थीटा की वैल्यू आ रही है वो क्या है? वो है प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर आप यहां बेस की बात करो तो बेस है यहां पर 4x, हाइपोटेनियस है 5x। चलो जी अच्छी बात है। तो मतलब यहां प्यारे बच्चों 4x अपॉन 5x, मतलब जो cos थीटा है कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू आ गई है 4/5। थोड़ा अच्छे से लिखो, साफ से, गंदगी एकदम बर्दाश्त नहीं अपने को। ये हो जाएगा 4/5। चलो cos थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी है, अब हमारा काम खत्म हो चुका है। अब चाहो तो आप यहां डायरेक्ट रखो भैया cos थीटा की वैल्यू। चलो जी इसकी जरा वैल्यू हम रखने की यहां कोशिश करते हैं, जो क्या है 4/5 है। तो भाई मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 इंटू 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 4/5 माइनस 1। बहुत अच्छे। अब जरा इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करो। मैं इसको प्यारे बच्चों यहां सॉल्व कर दूंगा इधर। ठीक है कि नहीं है? चलो जी इसको लिख सकता हूं 8/5। किसको बोला? 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो 8 आएगा, 8/5 प्लस 1। ठीक है कि नहीं? चलो जी सही हो गया। मैं लिख सकता हूं यहां पर आपका 8/5 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां जरा देखो 4 4 16/5 माइनस 1। ठीक है कि नहीं? बढ़िया। तो भाई चलो इसको भी जरा हम यहां पर लिख लेते हैं कि भाई ये हो जाएगा 16/5 माइनस 1। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब इसको भी थोड़ा और सॉल्व करो। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 5 अपॉन यहां पर हो जाएगा 16 माइनस 5। तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी 13 अपॉन 16 में से 5 गया तो क्या बचता है? ये बचता है प्यारे बच्चों 11। इसका आंसर आ गया है आपका ये 13/11। ठीक है। तो भाई कई बार जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें आपको कुछ इस तरह से अप्रोच लगाना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन आसान हो जाएगी अगर आपके याद फॉर्मूलाज हैं और आपको ये पता है कि क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच क्या रखना है। और वो आएगा आपको तभी जब आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है कि नहीं है? आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। वो तरीका ये था कि आप यहां पर सिंपल लिखते, क्या बोला, आप यहां सिंपल लिखते प्यारे बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। आप सिंपल ऐसे लिखते और आप यहां बनाते ट्राइंगल।
ट्राइंगल में लिखते कि भाई ये थीटा है, ये आपका 3 हो जाता, ये आपका हो जाता 4, ये हो जाता आपका 5। इस ट्राइंगल से आप सिंपल क्या करते, इससे निकालते आप प्यारे बच्चों, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, वो हो जाती आपकी 3/5। यहां से निकालते कॉस थीटा की वैल्यू, वो क्या हो जाती, वो हो जाती 4/5। वैल्यूज को यहां रखते, सिंपल एलसीएम लेते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब सर ये इतनी आसानी से हो ही सकता था तो आपने इसको इतनी मुश्किल से क्यों किया। देखो भाई बात सुनो मेरी, आपको ना यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, आपको यहाँ पर आसान और मुश्किल को नहीं चूज करना है, समझे कि नहीं समझे। जो मेथड आपको मैंने बताया ना, आप यकीन मानो ये मेथड्स आपके दिमाग खोलेंगे बहुत ठीक तरीके से। और आगे जब आप करोगे ना बेसिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन, तो यही काम आने वाला जो मैंने यहाँ पर अभी करवाया है। देखो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये तो आपको आता ही है यार, इसमें करने की क्या जरूरत है। अगर आपको वही करना होता तो फिर जो था मैं इसको क्यों सिखाता। आप तो यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए आए हैं ना, आपको यहाँ पर कुछ नया सीखना है, वो मेथड आपको पहले से आता है। इस मेथड से जरा करने की कोशिश करो और देखो कि आप कहां तक सोच पाते हो क्वेश्चन को, ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया ये अभी, और भाई जैसे मैंने किया है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहां से प्यारे बच्चों अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चले चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में आपको कहता है ये, इन द ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A माइनस sin A। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें इसने आपको ये तो बोल दिया है कि ट्राइंगल ABC है, लेकिन कहाँ है ट्राइंगल ABC, कहीं दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस ट्राइंगल में जो एंगल B होगा वो होगा 90 डिग्री। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में जादुई स्केल, इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे भैया ट्राइंगल। लो भाई ये रहा ट्राइंगल का बेस, ये रहा प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं है, ये रहा परपेंडिकुलर, बहुत अच्छे। और ये रहा प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस, क्या है बोला ये रहा आपके पास में हाइपोटेनियस। लो भैया बढ़िया। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई जो आपका एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो कोई बात नहीं, यहां प्यारे बच्चों सबसे पहले आप बनाओ एंगल बी जो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है कि नहीं है। बी को थोड़ा ठीक से बनाओ, ये बी थोड़ा अजीब बन गया है आपके जैसा, है ना। लो भाई इसको बना दिया हमने, ठीक है जी। यहां पर रख दो क्या बोला आप ए, यहां पर रख दो अब आप क्या सी, ठीक है कि नहीं है। बी तो ये आपका 90 डिग्री वाला एंगल ही था, ये तो फिक्स था, बाकी ए और सी तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। इसने क्या दिया है, इसने कहा कि भाई जो आपका BC है ये आपका 7 सेंटीमीटर, इसने बोल दिया है कि भाई जो BC है ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। एक काम करो यहां पर लिख दो कि भाई जो आपके पास में BC है ये आपके पास में है 7 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा आपसे कि भाई आप cos A और sin A बताओ। अब देखो यार cos A माइनस sin A की वैल्यू आप तब कैलकुलेट कर सकते हो प्यारे बच्चों जब आपके पास में cos A की वैल्यू हो इंडिविजुअली, आपके पास में sin A की वैल्यू हो इंडिविजुअली, दोनों में से एक दूसरे को घटाओ तो वैल्यू निकल कर आए। तो भैया यहां पर cos A sin A की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता है cos A प्यारे बच्चों होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin A होता है प्यारे बच्चों आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, या मैं यूं कहूं कि ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, यहां केवल परपेंडिकुलर है, ना तो यहां बेस है ना यहां हाइपोटेनियस है, तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, क्या उसने ऐसा कुछ दिया है क्या जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर हाइपोटेनियस और बेस कैलकुलेट कर पाए, बिल्कुल दिया है। कहाँ दिया है भाई, ये देखो प्यारे बच्चों, ये दिया है इसने, AC माइनस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर इसने कहा है कि भाई इस AC में से अगर AB को घटाओगे तो 1 सेंटीमीटर आता है। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, आप एक काम करो, आप यहां बोलो क्या बोला, लेट लेट AC इज इक्वल्स टू क्या है बोला x है, क्लियर है कि नहीं है। AC को मैंने बोल दिया कि भाई लेट सपोज आपका जो AC है वो क्या है x है, बहुत बढ़िया। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो गिवन कंडीशन ये है कि भाई AC माइनस AB इक्वल्स टू आपका 1 सेंटीमीटर है। AC को क्या माना आपने, AC को माना आपने x, ठीक है कि नहीं है। तो x माइनस यहां पर हो जाएगा आपका AB, ये हो जाएगा 1। AB की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करोगे
तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या किया, आपने प्यारे बच्चों AC और AB में कहीं ना कहीं रिलेशन बना लिया है। एक काम करो, AC की जगह आप क्या रख दो, यहाँ पर x रख दो, और AB की जगह आप रख दो प्यारे बच्चों x माइनस 1। चलो जी, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या आप अपने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो चलो भाई, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ मेंशन कर दो। क्या बोला? यहाँ आप मेंशन करो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बढ़िया। क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम कहती है कि भाई इसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो जी, लगाओ भाई थ्योरम अपनी ये। इसका यूज करते हुए हम ये पाएंगे कि भाई AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। AC को आपने माना x, तो x स्क्वायर। AB को आपने बोल दिया है कि भाई ये क्या है, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। BC की वैल्यू प्यारे बच्चों 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? अच्छी बात है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप जरा इसको देखो, क्या यहां पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो? बिल्कुल। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी प्यारे बच्चों होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है फॉर्मूला। तो लगाओ भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 49। इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 49। बहुत अच्छे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ठीक है कि नहीं है? तो क्या बचेगा? ये बचेगा प्यारे बच्चों, इसको साफ कर देते हैं यहां। ये आपके पास में बचेगा 1 माइनस 2x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। मतलब ये आपके पास में आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 50, और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 25। बहुत बढ़िया। आपने यहां पर कैलकुलेट कर दिया है x का वैल्यू, और ये वैल्यू कितना है इसको लिख लेते हैं भाई। ये वैल्यू है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा हम ठीक से लिखेंगे यहां। ये हमने कैलकुलेट कर दिया है x इक्वल्स टू 25। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। क्लियर है कि नहीं है? यहां भी आप क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। यहां भी आप लिखोगे भैया सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहां से cos A की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल। ए कौन सा है? ए है प्यारे बच्चों ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ए। ठीक है कि नहीं है? तो इस एंगल के हिसाब से ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। एक काम करो भाई, डायरेक्ट निकालो आप यहां से cos A की वैल्यू। जरा अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे भाई? निकालेंगे यहां cos A की वैल्यू। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल में जरा देखो, बेस की वैल्यू क्या है भाई? 24। हाइपोटेनियस क्या है? 25। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं क्या भला? 24 अपॉन 25। बहुत अच्छे। ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। सिमिलरली भैया आप निकालो यहां किसकी वैल्यू? साइन ए की। यहां पर निकालोगे आप भैया साइन ए की वैल्यू। चलो जी, अगर मैं साइन ए की बात करता हूं तो ये होता है भैया क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जरा ट्राइंगल में जाओ, क्या है भाई परपेंडिकुलर? 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो मतलब 7 अपॉन 25। बहुत बढ़िया। तो यहां आप लिख दो साइन ए इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। आपको किसका वैल्यू निकालना था? आपको निकालना था प्यारे बच्चों यहां पर इसका वैल्यू, cos A माइनस साइन ए। तो भाई चलो जरा निकाल लेते हैं भाई। यहां पर कर देते हैं कि भाई आपको चाहिए था cos A माइनस साइन ए का वैल्यू। cos A कितना है भैया? cos A है प्यारे बच्चों 24 अपॉन 25। साइन ए कितना है? 7 अपॉन 25। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा भैया यहां पर अगर देखा जाए तो 17 अपॉन 25। ये आ जाएगा 17 अपॉन 25। क्लियर है कि नहीं है? आप देख सकते हैं यहां पर 14 में से 7 गया 7, यहां बचेगा आपका 1। ठीक है कि नहीं है? अच्छी बात है। तो भाई हमने प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व। इसका आंसर आ जाता है 17 अपॉन 25। यहां से चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो भाई, ये भाई रहा हमारे पास में अब अगला क्वेश्चन। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। वहां पर भी देखो पिछले क्वेश्चन में भी उसने यही कहा था कि ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है कि नहीं है? आगे कहता है कि ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है एंड ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस 10 ए। बहुत बढ़िया। देखो भाई, आपको पता है कि सबसे पहले आपने ट्राइंगल बनाना है, तो भाई ये रहा हमारे पास में मैजिकल स्केल। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर बनाएंगे बढ़िया सा ट्राइंगल, ठीक है? ये रहा ट्राइंगल का बेस, बहुत बढ़िया। ये रहा भैया आपके पास में ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, लो भाई ये रहा परपेंडिकुलर, अच्छी बात है। इसी तरह से भाई आपका यहाँ पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास में हाइपोटेनियस। लो भैया, ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ ठीक बन रहा है, अच्छी बात है। तो भाई आपका ये बन गया हाइपोटेनियस, चलो ठीक है जी। इसने कहा कि भाई एंगल बी शुड बी 90 डिग्री, तो भाई ठीक है, एंगल बी आपका है 90 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी और बोल देता हूँ कि भाई ये रहा आपके पास में एंगल 90 डिग्री, ठीक है? अब ए और सी को आपकी मर्जी कहाँ रखना चाहते हो, तो भाई यहाँ रख देंगे ए, यहाँ रख देंगे हम लोग सी, ठीक है कि नहीं है? अच्छी बात है। उसने क्या कहा यहाँ पे? उसने कहा यहाँ पे भाई कि जो आपका बीसी है ना वो 25 सेंटीमीटर है कि कितना है? नहीं, इसने बोला यहाँ पे कि जो आपका ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसने कहा कि भाई जो आपका ए बी है वो है आपका 5 सेंटीमीटर, तो भाई लो हमने रख दिया ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आगे उसने कहा है कि भाई आपका ए सी प्लस बी सी आपका 25 सेंटीमीटर है। अब इस कंडीशन का यूज कैसे करना आपको पता है। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है पहले वो देखो। यहाँ पर निकालना है आपको सेक ए माइनस 10 ए। सेक ए क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको पता है कि भाई जो सेक ए आपके पास में होता है वो होता है प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। और आपको पता है कि 10 ए क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब प्यारे बच्चों देखो, आपके पास में यहाँ हाइपोटेनियस है क्या इस ट्राइंगल में? नहीं है। आपके पास में परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। आपके पास में अगर यहाँ पर कुछ है तो वो है प्यारे बच्चों केवल और केवल बेस। अब अगर आपको यहाँ इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस ट्राइंगल में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो भला? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो। तो भाई वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा प्यारे बच्चों गिवन डाटा से। गिवन डाटा क्या है? ये रहा भैया गिवन डाटा। क्या है ये कहता है कि ए सी प्लस बी सी 25 सेंटीमीटर है। तो एक काम करो, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहां पर मानो कि लेट सपोज लेट जो आपका ए सी है वो हमारे पास में है भैया एक्स, ठीक है कि नहीं है? अगर ए सी हमारे पास में एक्स है तो हमको तो पता है वी नो दैट ए सी प्लस बी सी हमारे पास में कितना है? 25 है। ए सी को माना आपने एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल्स टू 25। तो यहां से बी सी कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया, आपने निकाल दिया भैया बी सी। इसको जरा डब्बे में आप बंद कर दो, कर दिया है। और यहां पर भी आप मेंशन कर दो कि भाई जो आपने ए सी माना है ये क्या माना है प्यारे बच्चों? ये आपने माना है यहां पर एक्स, ठीक है कि नहीं है? और जो आपका जो बी सी निकल के आया है ये क्या आया आपके पास में? 25 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। गंदगी को साफ करो और भाई स्वच्छता अभियान चलाए रखो, ठीक है जी। ये हमारे पास में आ जाएगा 25 माइनस एक्स। चलो अच्छी बात है। अब देखो आप क्या करोगे यहाँ पे? अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो भाई चलो आप यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लगाओ भाई। जब इसको लगाओगे आप तो क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि भाई यहां पर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। ए सी क्या है? एक्स स्क्वायर है। ए बी क्या है? ए बी प्यारे बच्चों यहाँ पर है आपका 5 का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ 25। ये देखो 5 है कि नहीं है? तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। अच्छी बात है। इसके साथ में यहाँ लगाओ प्लस बी सी को क्या माना है? बी सी क्या हमारे पास में? 25 माइनस एक्स। तो भाई रखो इसको भी रखो। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये तो आपके पास में आ जाएगा जो का तो, ठीक है जी। ये भी आपका जो का तो। जरा इसके बारे में सोचो, इसका क्या किया जा सकता है? ये है प्यारे बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप यहां पर बताओ
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है भाई आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। होता है कि नहीं होता है? बढ़िया। तो भाई रखो यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625, और यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ये 50x। चलो जी अच्छी बात है। जरा एक बात मुझे बताओ आप लोग, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्या? बिल्कुल। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 25 प्लस 625 जो कि 650 हो जाएगा, और आपके पास में 50x वो भी आपका माइनस में। चलो जी, तो मैं इसको सीधा ही कर देता हूं। 50x इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ 650। ठीक है कि नहीं है? अब अगर आप यहां पर देखोगे भाई तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं यहां पर साफ। इसको मैं यहां कर सकता हूं, ये आ जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, और यहां पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो जरा देखो क्या आएगा, ये कटेगा 0 से 0 और ये जाएगा प्यारे बच्चों 13 टाइम्स। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई ये आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। जरा इसको भी आप कर दो डब्बे में बंद। अब मुझे बताओ आप लोग, अगर ये आपका यहां पर 13 है तो ये कितना होना चाहिए? ये प्यारे बच्चों हो जाएगा यहां पर आपका 12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको किसका वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए प्यारे बच्चों इसका वैल्यू, सेक ए माइनस 10 है। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि सेक ए क्या होता है। सबसे पहले आप मुझे बताओ सेक ए क्या होता है। सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ट्राइंगल में चलो, हाइपोटेनियस क्या है 13, बेस क्या है 5। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 13 अपॉन 5 क्या आ जाएगा भैया? सेक ए। तो सेक ए यहाँ पर आ जाएगा 13, इसको जरा थोड़ा साफ तरीके से लिखो, 13 अपॉन 5। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए आपको 10 ए। 10 ए, 10 ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है कि नहीं है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो जी ठीक है। आप यहां पर पाओगे कि भाई ट्राइंगल में जो आपका परपेंडिकुलर है वो है प्यारे बच्चों 12 और बेस है आपके पास में 5। चलो जी अच्छी बात है। आपने यहां पर दोनों का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, आपको अब यहां टोटल किसका वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए प्यारे बच्चों यहां पर इसका वैल्यू। किसका भला? इसका वैल्यू सेक ए माइनस 10 है। तो भाई चलो यहां पर आप जरा इसको लिख लो जरा यहां पे, सेक ए माइनस 10 है कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा सेक ए माइनस आपका 10 ए। सेक ए के बारे में आपको पता है, ये है प्यारे बच्चों 13/5। 10 ए है आपका 12/5। तो मतलब आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 1/5। बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अभ्यास करते रहो, लगातार लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो भाई यहाँ से मूव करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में आपको ये बोलता है इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4 then show that tan theta is equals to 1 by under root 3। ठीक है कि नहीं है? अब देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। अगर ये क्वेश्चन में आपको बोलता कि भाई tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 3 है, तो आप ये शो करो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो आसान हो जाता, लेकिन प्यारे बच्चों इसने क्वेश्चन को कर दिया है ट्रिकी। इसने बोला है यहाँ पर कि भाई ये इसके बराबर है, तो आप प्रूफ करो कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 3। ठीक है कि नहीं है? अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। अगर आपको यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो आपने प्यारे बच्चों इस पूरे को tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसको tan थीटा में कन्वर्ट? चलो भाई जरा इसको देखते हैं अब, है ना? तो भाई सबसे पहले एक काम करो, आप इसको लिख लो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अगर प्यारे बच्चों आपने इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है, आपने अगर इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है तो आप एक काम करो, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से। चलो भाई जरा एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मेंशन कर दो, यहाँ पर आप मेंशन कर दो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ पर भला? बोथ साइड। चलो भाई ठीक है, बोथ साइड। चलो जी करो डिवाइड। तो भाई यहां पर आप क्या करोगे अब, 7 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली भाई आप 4 को भी डिवाइड करोगे किससे भला? 4 कॉस स्क्वायर थीटा से। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या मैं x प्लस वाई अपॉन जेड को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसी कंसेप्ट को आप भला यहाँ पर लगा के देखो और देखो जरा क्या होता है। ठीक है जी, बढ़िया। लगा के भैया एक बार हम लोग यहाँ इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार लेकर के जाऊंगा साइन के साथ में, और एक बार लेकर के जाऊंगा भाई मैं इसके साथ में। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई चलो जरा इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा इसको 7 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिखा प्यारे बच्चों एज इट इज 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। एक बात तो क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। जरा इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। आप याद करो लेक्चर नंबर 1 में क्वोशिएंट आइडेंटिटी, मैंने आपको वहां बताया था कि भाई जो हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा होता है प्यारे बच्चों, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। या मैंने आपको वहां पर ये बताया होगा कि भाई टेन थीटा होता है किसके बराबर भला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इसको सीधा यहां पर लिख सकता हूं क्या भला? मैं यहां पे इसको सीधा लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा। लिखो भाई। तो भाई लिख लेते हैं 7 टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा आपका 3, क्योंकि यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट गया है। अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां पर एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भला? कैसे? 4 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, क्यों नहीं लिख सकता हूं, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कहां है सेक स्क्वायर थीटा? ये देखो भैया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आपने पहले लेक्चर में रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वहां मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई ये भी आपको पता है पहले से, बहुत बढ़िया। देखो आप कितने होशियार हो, आपको सब कुछ पता पहले से ही। तो भाई प्यारे बच्चों मैं इसको लिखूंगा यहाँ क्या भला? मैं इसको लिखने वाला हूँ वही यहाँ पर 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4 सेक स्क्वायर थीटा। चलो जी, मैंने इसको लिख दिया भाई, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको लिख दिया है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं? अच्छी बात है। अब देखो जी, आपका काम क्या था? आपका काम ये था कि आप इस पूरे को कन्वर्ट करते वाला किसमें? टेन स्क्वायर थीटा में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको बेसिक आइडेंटिटी तो प्यारे बच्चों याद ही होगी। बेसिक आइडेंटिटी क्या कहती थी? बेसिक आइडेंटिटी आपको कहती थी कि भाई ये जो आपका होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो यहां पर सीधे आप लिखो। अब आप यहां पर क्या लिखोगे? 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। 4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 4 टेन स्क्वायर थीटा को लेकर के आएंगे इधर, और 3 को लेकर के जाएंगे हम इधर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया है ये। यहां जब आप ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब टेन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/√3। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना? यहां पर कर दे भाई आप इसको डब्बे में बंद। आपने कर दिया प्यारे बच्चों ये प्रूव। बहुत ही बढ़िया। इसको करने का एक और तरीका भी है। इसको करने का यहां पर प्यारे बच्चों एक और तरीका भी है। वो कौन सा तरीका? वो भी हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, आपको पता है कि इसको करना है टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि आप कुछ ये यहां पर टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो भाई देखो हम यहां पर क्या करने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ पहले, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को, क्या प्यारे बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा को
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। पहले लेक्चर में जाओ, बेसिक आइडेंटिटी देखो, वहां से क्लियर हो जाएगा। वहां पर मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहीं से ही प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आया है। ठीक है जी, बढ़िया। तो मैं यहां पर सीधे लिखूंगा डायरेक्ट, क्या भला, मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों यहां पर डायरेक्ट 7 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। मैं थोड़ा जल्दबाजी में करूंगा इस क्वेश्चन को, बस आपको समझाना है, फिर आप इसको आराम से घर पे करिएगा। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है कि नहीं? है बढ़िया। जरा इन दोनों को देखो, क्या है भाई, एक माइनस में 7 कॉस स्क्वायर थीटा है, एक प्लस में आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। बढ़िया। तो मुझे जरा बताओ यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। क्लियर है कि नहीं? है बढ़िया। 7 को यहां लेकर के जाओगे तो क्या आएगा? -3। ठीक है कि नहीं है? तो भाई एक काम करो, इसको लेकर जाओ, कोई बात नहीं भाई, आप लेकर जाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। तो यहां पर देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 3/4। उल्टा कर दो इसको। उल्टा करने का मतलब क्या है? उल्टा करने का मतलब प्यारे बच्चों, इसको लिखो 1/cos स्क्वायर थीटा और इसको लिखो क्या आप भला 4/3। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? क्या बिल्कुल लिख सकते हो। अब जरा देखो, पूरा दिमाग से खेलना है, पूरा दिमाग से खेलना है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दिमाग से खेलो। ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल। और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो भाई एक काम करो, इसको क्या लिखो, sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 4/3। इसको क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करो प्यारे बच्चों, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे ये 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। 3 को यहां लेकर के जाओगे तो क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये आ जाएगा आपके पास में 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब ये आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। मतलब ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। बहुत बढ़िया। इस मेथड से भी हमने प्यारे बच्चों ये कर दिया है। ठीक है कि नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? मैंने 2 तरीकों से किया है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी तीसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर दो। यही तो खूबसूरती है भैया ट्रिग्नोमेट्री की, तभी तो ये चैप्टर हमको इतना अच्छा लगता है, पूरा हाथ खोलने का मौका देता है आपको। ठीक है जी। तो भाई चलो, ये क्वेश्चन हमने कर दिया। अब प्यारे बच्चों यहां से मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चले, चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, ये रहा ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इक्वल्स टू थीटा। देखो एंगल ए को हमने रख दिया प्यारे बच्चों थीटा। बहुत बढ़िया। आगे बोलता है एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये रहा बी, ये रहा एंगल आपका 90 डिग्री। ठीक है जी। आगे बोलता है एंगल सी इक्वल्स टू 5। ये देखो सी है और ये आपका एंगल हो जाता है 5। बहुत बढ़िया। आगे बोलता है इफ बी सी इक्वल्स टू एक्स। ये रहा बी सी, ये रहा एक्स। बहुत बढ़िया। आगे बोलता है ए सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ये रहा ए सी, ये रहा आपका एक्स प्लस 2। बहुत अच्छे। क्या बोलता है? ये बोलता है भाई कि आप कैलकुलेट करो √x+1 इंटू कॉट 5 का वैल्यू। आप कैलकुलेट करो √ में x³ + x² इंटू टेन थीटा। साथ में आप कैलकुलेट करो प्यारे बच्चों कॉस थीटा। देखो भाई, अगर आपको यहां पर इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इस पार्ट के साथ में डील करेंगे। ठीक है कि नहीं है? जब आप इस पार्ट को सॉल्व करने जाओगे तो आप जरा सबसे पहले यहां देखो, ये किसकी बात कर रहा है? एंगल फाई की बात कर रहा है। ठीक है कि नहीं है? इस ट्राइंगल में एंगल फाई कहाँ है प्यारे बच्चों? इस ट्राइंगल में एंगल फाई ये है। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, अगर आप एंगल फाई के अकॉर्डिंग देखोगे तो एंगल फाई के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्या भला? परपेंडिकुलर। एंगल फाई के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपको तो पहले पता है कि जिस भी एंगल को आप एज्यूम करते हो उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यस और ये क्या कहलाएगा? बेस। लेकिन ये कब है?
जब आप एंगल फाई को एज्यूम कर रहे हो तो प्यारे बच्चों एंगल फाई जब जब आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल फाई के सामने है क्या भला, ए बी यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, बी सी यहां पर बेस हो जाएगा, ए सी यहां पर हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है कि नहीं है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप एंगल फाई के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ड्रॉ करो। करें, चलो भाई जरा एक बार करके देखते हैं। यहां आ जाओ, इस पेज पे करेंगे हम लोग। चलो भाई प्यारे बच्चों, ये रहा आपका ट्राइंगल, ये रहा प्यारे बच्चों आपका ट्राइंगल, ये इसका बेस है। और यहां पर भैया ये हो जाएगा इसका क्या वाला, परपेंडिकुलर। ड्रॉ करो भाई परपेंडिकुलर, ये कर दिया अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ। और भाई यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस। बहुत अच्छे, ठीक है जी। एंगल फाई कहाँ है, ये है प्यारे बच्चों एंगल फाई, ये आपका एक्स है, ये आपका बी और सी है, ये आपका ए है, ये है प्यारे बच्चों एक्स प्लस 2। बहुत अच्छे, ठीक है कि नहीं है। आपको पता है कि यहां पर एंगल फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो भाई, अगर आपको प्यारे बच्चों यहां पर कॉट फाई का वैल्यू निकालना है तो कॉट फाई होता क्या है, कॉट फाई प्यारे बच्चों होता है, कॉट फाई आपके पास में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल फाई के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास में बेस है। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या आपके पास में बेस की वैल्यू है, बिल्कुल, बेस की वैल्यू तो एक्स है। लेकिन क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है भाई। तो एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सबसे पहले आप यहां पर प्यारे बच्चों इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो भाई चलो जी, लगाते हैं हम जरा यहां पर क्या, पाइथागोरस थ्योरम। चलो भाई यहां पर जरा आप मेंशन करो, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है जी, करो भाई कैलकुलेट। यहां पर थ्योरम आपकी ये कहती है कि भाई जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, जो क्या है भाई आपका ए सी का स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा भाई आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर। यहां जरा आप इसको हटाएं और यहां लगाएं इक्वल टू का साइन, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर है, प्लस बेस का स्क्वायर जो क्या भैया आपका बी सी का होल स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। चलो जी, आपको पता है कि भाई ए सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए सी है प्यारे बच्चों एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ए बी क्या है, ए बी का तो वैल्यू ही आपको निकालना है, पूरा गेम तो इसी का ही है। और बी सी यहाँ पर है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर। जरा इसको खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको आप खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों ए बी इक्वल्स टू 4x प्लस 4। क्लियर है कि नहीं है। आप चाहो तो, अच्छा ये ए बी का स्क्वायर होगा, आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ 4 कॉमन ले सकते हो, इसको लिख सकते हो x प्लस 1। इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आ जाएगी 2 अंडर रूट में आ जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस 1। बहुत बढ़िया। लो भाई आपने कैलकुलेट कर दी यहाँ पर ए बी की वैल्यू, इसको कर दो आप बिला किसमें, डब्बे में बंद। अब यहाँ पर क्या करना था आपको, आपको प्यारे बच्चों यहाँ इसका वैल्यू चाहिए था। चलो जी, इसको जरा लिखो, आपको चाहिए भाई इसका वैल्यू, यहाँ पर किसका वैल्यू भला, आपको चाहिए x प्लस 1 और यहाँ लगाओ ब्रैकेट और कॉट फाई का वैल्यू। ठीक है जी। अब देखो ए बी आपने कैलकुलेट कर दिया है, ए बी क्या है, ए बी है प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 अंडर रूट में x प्लस 1। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। ये आपका ए बी का वैल्यू है, अच्छी बात है। आप जरा मुझे बताओ कॉट फाई का वैल्यू क्या होता है, मतलब कॉट फाई होता क्या है। कॉट फाई प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉट फाई क्या होता है, कॉट फाई होता है भला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है कि नहीं है, टेन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट फाई क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहां पर क्या है, पाई के अकॉर्डिंग यहां पर बेस क्या है, बेस है प्यारे बच्चों यहां BC। मैंने आपको समझाया था कि बेस यहां पर कैसे आएगा। ठीक है, तो बेस प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा, लिख लेंगे हम जरा, x प्लस 1, बेस यहां पर हो जाएगा आपका x। ठीक है कि नहीं है। और अगर मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पर ए बी। ठीक है भाई, और ए बी यहां पर क्या है, ए बी प्यारे बच्चों यहां पर है ये x प्लस 1
आपको पता है यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर जो आएगा आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा भला आपका x/2। बहुत बढ़िया, आपने कैलकुलेट कर दिया भैया यहाँ पर ये इसका वैल्यू। ठीक है कि नहीं है? अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं। अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो करना है भला किसका? इसका। अब देखो अगर आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जरा सबसे पहले आप ना यहाँ देखो, कहाँ भला? यहाँ देखो। यहाँ क्या है? यहाँ है प्यारे बच्चों थीटा। मतलब इस बार आप जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों वो करोगे थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा कहाँ है? थीटा रहा भैया ये। मतलब इस बार आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे लेकिन सब कुछ करोगे यहां पर थीटा के अकॉर्डिंग। मतलब यहां पर परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस इस बार थीटा के अकॉर्डिंग होने वाला है। कैसे? देख लेते हैं भाई। चलो एक बार एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहां ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा भैया हमारे पास में स्केल। बहुत बढ़िया स्केल है भाई, जो कहते हैं वो ड्रॉ कर देता है। चलो जी, ये रहा स्केल और हमने बनाया इससे बेस। ये खिंच जाएगा भैया यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बन जाएगा इससे हाइपोटेनियस। लो भाई, ये बना दिया इसने हाइपोटेनियस। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। एंगल थीटा प्यारे बच्चों आपके पास में ये रहा। ये आपके पास में बी और सी है, इसकी वैल्यू एक्स दी है। ये आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर इसने बोला है कि भैया ये क्या है? x+2 है। और भाई ये तो आपने अभी कैलकुलेट किया है। ये कितना कैलकुलेट किया था? 2 इंटू √x+1। थीटा के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे चीजें तो थीटा के अकॉर्डिंग तो भाई ये इस बार परपेंडिकुलर होने वाला है। मतलब ये परपेंडिकुलर होने वाला है। ये तो हाइपोटेनियस है ही, तो ये क्या बेस है। चीजें देखो कितनी जल्दी बदल गई। मैंने आपको कहा था कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखना। आपको आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस को डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। तो भाई देखो यहां पर अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका x³ + x²। कोई बात नहीं। टेन थीटा यहां पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्यारे बच्चों जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है कि नहीं है? इस ट्राइंगल में प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर ये है, बेस आपका ये है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। मतलब आप यहां पर क्या रखने वाले हो? x/2√x+1। ठीक है कि नहीं है? एक काम करो, एक काम करो, यहां से x² कॉमन ले लो। ले सकते हो क्या? बिल्कुल। यहां से x² कॉमन लोगे तो वो अंडर रूट से बाहर निकलकर बन जाएगा x। तो भाई चलो जरा कॉमन हम यहां पर ले लेते हैं, है ना? चलो जी, कॉमन लोगे प्यारे बच्चों तो यहां पर बचेगा आपका ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? आपको पता है ये आपका यहां पर कुछ इस तरह से है। बहुत बढ़िया। आपको पता है इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? यहां बचेगा प्यारे बच्चों केवल आपका x और एक x ये और एक यहां पर 2। बहुत ही बढ़िया। चलो जी, बहुत शानदार। बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आप लोग काम करते हुए इसका आंसर आ जाएगा ये। चलो ठीक है, हमने भाई आपका ये भी कैलकुलेट कर दिया है। अच्छी बात है। अब यहां से भाई हम जरा मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट है वो हमको क्या कहता है? वो कहता है कि भाई आप पता करो कि जो कॉस थीटा है वो क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया है भाई। अगर आपको यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मतलब आप प्यारे बच्चों यहाँ पर थीटा को एज्यूम करके ही कर सकते हो। लो इसको यहीं कर देते हैं, है ना? इसको जरा यहाँ से हटाओ और हम यहाँ पर इसको कर देंगे साफ। ये रहा प्यारे बच्चों उसका सी पार्ट। सी पार्ट कहता है कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है? जरा इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है। बेस की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये है आपका 2√x+1। हाइपोटेनियस क्या है? x+2। बहुत बढ़िया, आपने भैया इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। यहां पर ये आ जाता है आंसर। इसका आंसर है ये। और भाई इससे पहले वाला जो पार्ट था कहां है भला? ये पार्ट ये रहा। आपने भैया इसका आंसर भी कैलकुलेट कर दिया है। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है खत्म। अब यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, एंगल BCA इक्वल्स टू थीटा डिग्री एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17। और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि भाई आप पता करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और साथ में आप ये बताओ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। बहुत बढ़िया। मतलब आपको प्यारे बच्चों यहां इस रेक्टेंगल का एरिया और इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है।
अब देखो भाई, अगर आपको किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्यारे बच्चों उस रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे यहां पर इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो प्यारे बच्चों मुझे यहां पर ए बी, मतलब इसका जो आपका विड्थ है ये, और साथ में इसका जो बी सी यानी कि जो इसका लेंथ है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके प्यारे बच्चों इसका एरिया निकलेगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल का ये ए बी और बी सी कैसे कैलकुलेट करूं? अगर गिवन डाटा के तौर पर भी हम देखें तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको क्या दिया गया है? आपको यहाँ केवल दिया गया है ए सी इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में आपको बताया गया है कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17 है, और साथ में ये बताया गया कि भाई जो आपका बी सी ए है वो आपका थीटा डिग्री है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ जो एंगल बी सी है वो कहाँ है। एंगल बीसी प्यारे बच्चों ये रहा। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, यहां पर अगर आपको प्यारे बच्चों ये और ये कैलकुलेट करना है तो उसमें आपकी जो सहायता करेगा ना, वो करेगा एक तो साइन थीटा, एक आपको यहां पर करेगा ये एंगल। ठीक है कि नहीं है? तो भाई एक काम करो, जुगाड़ लगाओ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आप ये साइड्स इसकी पता करो। चलो जी, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं भाई कौन कौन सी, ये और ये, आपको नहीं लगता क्या कि ये जो साइड्स हैं ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है? बिल्कुल। इस ट्रायंगल को बाहर निकालो आराम से पहले, उसके बाद में करना जो भी आपने करना होगा। तो भाई चलो इस ट्रायंगल को सबसे पहले बाहर निकालते हैं और अपने मैजिकल स्केल से इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं भाई, है ना? चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों स्केल, ये बनाया हमने परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। और भैया यहाँ ये बना दिया हमने, क्या वाला, ये बन गया हमारे पास में बेस, है ना? और भाई ये जो था आपका, यहाँ बन गया ये भैया आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी, अच्छी बात हो गई। अब जरा देखो, इसने कहा है कि भाई ये क्या है, आपका एंगल थीटा है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आप देखो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। एंगल थीटा के हिसाब से अगर प्यारे बच्चों आप देखो तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। और ये क्या कहलाएगा भाई? बेस। सीधी सी बात है। तो मतलब यहाँ पर एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि भाई कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन आपका हाइपोटेनियस है। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको दिया गया है ये कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17 है। बहुत बढ़िया। तो भाई जरा देखो, आप यहाँ पर आपको कहा गया है कि भाई जो साइन थीटा है वो है आपका 8/17। क्लियर है कि नहीं है? अच्छी बात है जी। साइन थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? साइन थीटा प्यारे बच्चों होता है आपका यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप यहां पर इसको कंपेयर करो इसके साथ में, तो आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि भाई यहां परपेंडिकुलर की जगह 8 है, हाइपोटेनियस की जगह यहां पर क्या है भाई? 17 है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ये आपका 17x है, और ये क्या है भाई? ये कहीं ना कहीं भैया आपका 8x है। ये क्यों? ये क्यों नहीं भाई? ये तो बेस है ना, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब जरा इसको आप थोड़ा तमीज से लिखो, एकदम साफ सुथरा। तो भाई यहां इसने बोला है कि भाई ये आपका 8x होने वाला है, ये होने वाला है यहां पर आपका 17x। लेकिन एक मिनट, उसने आपको क्वेश्चन में जाकर ध्यान से देखोगे आप तो उसने आपको बताया है कि भाई जो आपका AC है ना वो 17 सेंटीमीटर है, मतलब उसने क्लियर कर दिया है। तो भाई अगर AC 17 सेंटीमीटर है तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप x हटाओ, यहाँ से भी x हटाओ, और आप सिंपल बोलो कि भाई ये क्या है? 17 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? 8 सेंटीमीटर है। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब देखो भाई, आपको ये तो पता चल गया है यहाँ पे कि भाई ये 17 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं? ये क्या है? 17 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। आपको अब यहाँ पर ये BC चाहिए। ठीक है कि नहीं है? ये तो आपको मिल गया, 8 सेंटीमीटर है। आपको अब ये चाहिए, ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो भाई सिंपल आप यहाँ पर जरा बोलो, क्या बोला? जय माता की नहीं बोलना है, यहाँ पर आपको बोलना है भैया पाइथागोरस थ्योरम। चलो भाई जरा बोलो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको पहले साफ करो यार, यहाँ से ये गंदगी मची पड़ी है। चलो जी, यहां पर जरा लिखो आप भैया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है ये कहती है कि भाई परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है विद इक्वल्स टू होता है भैया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम आपको कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो भाई चलो इसको जरा यहां से साफ कर देते हैं और यहां पर लिख लेते हैं
कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए बेस आपको, है ना। चलो भाई अब जरा इसको उधेड़ देते हैं। AC कितना है? AC है प्यारे बच्चों 17 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। AB कितना है? AB है प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। BC तो आपको यहाँ पर निकालना ही है, ठीक है जी। 17 कितना होता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। अब देखो यार ये स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, इनका बगैर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। और ये BC का स्क्वायर भैया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा बताएंगे अभी। पहले इसको आप आराम से लिख लें, ठीक है। यहाँ पर भैया 9 में से ये 4 गया, कितना बचता है? ये बचता है प्यारे बच्चों आपका 5। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 8 में से 6 गया, कितना बचता है? 2। ये आपका 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये BC का स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। इसको जरा यहाँ सबसे पहले आप साफ करो, ये सब कुछ साफ कर डालो। चलो ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो जो BC निकल के आता है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। BC जो निकल के आएगा ये आएगा अंडर रूट में 225। इसका मतलब BC आएगा प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आपने BC यहाँ पर निकाल दिया है। यहाँ पर आप लिख दो BC कितना है भाई, ये है 15 सेंटीमीटर। अब देखो भाई जरा अपने रेक्टेंगल पे चलो, क्या आपको ये पता चल गया कितना है? यस, ये प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर है। ये कितना है भाई? ये आपके पास में 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो जी, ये तो आपको पता चल गया। क्या आपको ये पता है कि रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं? मतलब ये कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर आप यहां देखोगे तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। आपको क्या कैलकुलेट करना था? आपको यहां पर कैलकुलेट करना था भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहला पार्ट आपको बोलता था कि भाई आप यहां पर एरिया कैलकुलेट करो, एरिया ऑफ ABCD। एरिया क्या होता है? एरिया प्यारे बच्चों होता है किसी भी रेक्टेंगल का विड्थ इनटू लेंथ। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, अच्छी बात है। यहां पर अगर आप देखोगे तो विड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो सिंपल यहां पर कर दो भाई आप कि भाई ये हो जाएगा आपके पास में 8 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब प्यारे बच्चों जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई, पहले पार्ट का आंसर निकल गया है। अब जरा चलो भैया आप यहाँ क्या सेकंड वाले पार्ट पे कहा था कि भाई आप निकालो जरा पेरीमीटर। क्या निकालना भैया? पेरीमीटर ऑफ ABCD। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है प्यारे बच्चों सम ऑफ ऑल साइड्स। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है? 4 साइड होती हैं। चारों साइड का सम कर दो। तो भाई मतलब यहाँ पर अगर आपको निकालना है इसका चारों साइड्स का सम, तो आप कैसे करोगे? आपको करना पड़ेगा भाई AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। बहुत बढ़िया, करो भाई। यहाँ पर लिखो जरा, आपको लिखना पड़ेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है कि नहीं है? यहाँ पर AB कितना है? AB भैया यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर। चलो जी, यहाँ लिखो आप 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा फिर से 8, ये हो जाएगा आपका फिर से 15। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा जोड़ दो भाई, 8 और 8 16, 15 और 15 30, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 46 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं है? तो भाई हमने आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। यहाँ से बढ़ते हैं हम जरा अब आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin A इक्वल्स टू sin B, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक बात इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्लियर हो जाती है। वो बात ये है कि एंगल A और एंगल B आपके एक्यूट एंगल है, मतलब ये डेफिनेटली दोनों 90 डिग्री से छोटे होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात यहाँ पर क्लियर ये हो जाती है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर साइन ए और साइन बी लिखा गया है और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब प्यारे बच्चों ये जो आपका ए और बी है ये तो आपके एक्यूट एंगल है, लेकिन एक एंगल सी भी होगा जो क्या होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है। हमको कैसे पता चले कि 90 डिग्री होने वाला है और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा? क्योंकि प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ पर इसने ये बताया है कि साइन ए और साइन बी की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब प्यारे बच्चों यहां ये बोल रहा है कि भाई आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ
उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए और एंगल बी आप लिखो, जो कि दोनों एक्यूट एंगल होंगे, और एक एंगल सी भी होगा जो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होने वाला है। ठीक है जी, बढ़िया। तो भाई चलो एक काम करो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर आप बनाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, बढ़िया। तो भाई चलो सबसे पहले हम यहां पर प्यारे बच्चों बनाते हैं अपना परपेंडिकुलर। चलो जी, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में परपेंडिकुलर, ये बनाया है। चलो, और भाई परपेंडिकुलर क्या मतलब, ये तो एंगल डिसाइड करेगा कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है। हम तो केवल बोल सकते हैं कि भाई हमने लाइन खींची है यहाँ पर ये दो। ठीक है जी, बढ़िया। और भाई ये हम बनाएंगे इसका प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है? चलो जी भैया बन जाओ जरा। ये बन गया भैया हमारे पास में इसका हाइपोटेनियस, बढ़िया। चलो ठीक है जी। अब देखो इसने कहा है कि भाई ए और बी एक्यूट एंगल है, तो मैं ए लिखूंगा यहाँ पे, बी लिखूंगा यहाँ पे, सी यहाँ पे होगा डेफिनेटली, और ये कितना होगा? ये होगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा, इसने क्वेश्चन में कहा कि भाई साइन ए इक्वल्स टू साइन बी है। इसने प्यारे बच्चों ये आपको गिवन डेटा के तौर पे दिया है। ठीक है कि नहीं है? कि भाई जो आपका साइन ए है वो आपका साइन बी के बराबर है, ये आपको गिवन डाटा के तौर पे दिया है। बहुत बढ़िया। और आपको इसने प्रूफ करने के लिए क्या बोला है? इसने आपको बोला है कि भाई आप यहां पर प्रूव करो कि जो एंगल ए है वो आपका एंगल बी के बराबर है। चलो जी, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, इस ट्राइंगल को देख करके मुझे आप एक बात बताओ, एंगल ए यहां पर क्या होगा, मतलब साइन ए यहां पर क्या होगा? साइन ए की बात करता हूं प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे, तो आप जरा देखो, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और भाई 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। और भाई ये कहलाएगा यहां पर बेस। ठीक है कि नहीं है? ये बातें अब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? तो भाई मैं यहां पर साइन ए लिखने वाला हूं प्यारे बच्चों, भला क्या? परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब प्यारे बच्चों ए बी। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। साइन बी क्या हो जाएगा? देखो एंगल बी के हिसाब से देखो, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये तो आपका हाइपोटेनियस रहने वाला, ये हो जाएगा बेस। ये छोटी छोटी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई साइन बी। साइन बी क्या हो जाएगा? साइन बी प्यारे बच्चों हो जाएगा ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी। चलो जी ठीक है। क्या आपको यहां पर ये दिख रहा है क्या कि ए बी से ए बी कट जाएगा? बिल्कुल। ए बी से ए बी अगर कट गया है तो यहां BC किसके बराबर आ जाएगा? इसको थोड़ा साफ लिखो भाई, ये बहुत ही गंदा और बेहुदा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों जो BC होगा ये हो जाएगा यहां पर आपका AC के बराबर। बिल्कुल। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर यहां ये आपका BC AC के बराबर आ गया है तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। बिल्कुल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो खासियत होती है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्यारे बच्चों खासियत ये होती है कि यहां, जरा इसको पढ़ो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, मतलब प्यारे बच्चों इस साइड के सामने का जो एंगल होगा वो बराबर होगा इस साइड के सामने वाले एंगल के। ये तो खासियत होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और ये तो प्रूफ भी करना था इसमें। आपको ये तो प्रूफ करना था प्यारे बच्चों कि एंगल एंगल बी के बराबर है, वो तो प्रूफ हमने कर दिया। भाई आप खुद सोचो ना कि अगर ये साइड इसके बराबर आपने प्रूफ कर दी, तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर है। क्लियर, तो हो गया प्रूफ। लो भाई, तो यहां पर लिख देंगे हम, सो वी कैन से दैट भाई एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। बहुत बढ़िया भाई, कर दिया प्रूफ हमने। ठीक है कि नहीं है? आप इसको पढ़ें, मतलब जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसको मेंशन करेंगे। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि इसके थ्रू ही तो आपने प्रूफ किया ना भाई कि एंगल एंगल बी के बराबर है। चलो जी ठीक है भैया, हमने आपका ये क्वेश्चन कर लिया है। यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहां पर इसने इस बार बोल दिया है कि भाई अगर cos A cos B के बराबर है तो आप प्रूफ करो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि भाई साइन A साइन B के बराबर है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो भाई चलो जरा हम इसमें भी सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाते हैं एक अपना बेहतरीन सा राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? लो भाई, यहां पर हमने खींच दिया है प्यारे बच्चों ये एक लाइन। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन खींच दी है इस तरह से, ये खींच दी भैया। लो, खींच गई है। इसी तरह से हमने यहाँ पर बना दिया एक बढ़िया सा अपना हाइपोटेनियस, है ना? ये बना दिया भैया हमने अपना एक शानदार सा हाइपोटेनियस। लो भाई, ये बन गया हाइपोटेनियस।
लो जी, इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है, मतलब डेफिनेटली 90 डिग्री से क्या है, ये छोटे हैं भाई। तो पक्का यहाँ पर ए आपका ये रहा होगा, बी आपका यहाँ पर ये रहा होगा, और सी फिर क्या रहा होगा? 90 डिग्री रहा होगा। और मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एंगल सी 90 डिग्री क्यों होगा, है ना? बढ़िया। तो भाई ये आपका होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री। भाई ए और बी अगर एक्यूट है तो सीधी सी बात है एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री होने वाला है। और हमको कैसे पता है कि ये एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही होने वाला है? उसने तो कहीं आपको नहीं बताया। तो भाई ध्यान रखो, ये आप जो पढ़ रहे हो वो ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब देखो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि भाई आप प्रूव करो। क्या प्रूव करो? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और भाई इसने आपको गिवन के तौर पे क्या दिया है? गिवन के तौर पे इसने आपको दिया है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जरा मुझे बताओ भाई, ये जो एंगल बी है इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? एसी। क्लियर है कि नहीं है? और ये क्या हो जाएगा? बेस। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं यहां बात करूं एंगल ए की, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है क्या? हमेशा परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा भाई कहला आपका हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया। तो आपने एंगल ए और एंगल बी के हिसाब से कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन आपका बेस होगा, कौन हाइपोटेनियस होगा, ये आपने देख लिया है ना? तो भाई चलो जरा यहां पर लगाते हैं फॉर्मूला। कॉस ए इस ट्राइंगल में क्या होने वाला है? ये प्यारे बच्चों होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है? बेस यहां पर क्या होगा? बेस यहां पर हो जाएगा एसी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या बोला? बीसी। तो भाई मैं यहां पर लिख लेता हूं। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा क्या बोला आपका? बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा क्या बोला आपका? हाइपोटेनियस। ठीक है। तो कॉस ए क्या होगा? कॉस ए प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा हमारे पास में है एसी अपॉन ए बी। बहुत बढ़िया। अब जरा एंगल बी के पर्सपेक्टिव से बताओ मुझे कि भाई कौन परपेंडिकुलर कौन बेस होने वाला है? आपको पता है एंगल बी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, या हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है जी। तो भाई चलो जरा यहां पर लगाओ। अब आप क्या बोला? कॉस बी। कॉस बी की अगर मैं बात करता हूं भाई, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बीसी अपॉन ए बी। अब यहां पर भी वही फंडा है भाई, भाई ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो मतलब यहां अगर आप देखोगे तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बी सी। इसको कर दो जरा आप डब्बे में बंद। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आप ये बताना चाहते हो, अब देखो, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आप ये बताना चाहते हो कि भाई ये एंगल और ये एंगल क्या है? दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर किसी भी ट्रायंगल में आप उसकी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देते हो तो उस ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये खासियत होती है। मैंने यहां मेंशन भी कर दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल। ठीक है कि नहीं है? अगर आपका ये ट्रायंगल है, इसकी ये और इस साइड बराबर है, तो प्यारे बच्चों इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, है ना? तो यहां पर प्यारे बच्चों ये साइड और ये साइड बराबर है, तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और यही तो आपको प्रूफ यहां पर करना था। तो यहां पर लिख दो सो एंगल ए इक्वल्स टू आपका एंगल बी। बहुत बढ़िया। चलो जी भाई, हमने आपका यहां पर ये भी खत्म कर दिया है। इसको यहां से आप साफ कर दो, गंदगी एकदम नहीं चाहिए। ठीक है? साफ सुथरा काम करो, अच्छा सुंदर एकदम। चलो जी, हमने प्यारे बच्चों ये भी खत्म कर दिया। अब जरा यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? चलो, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहां पर इसने बोल दिया है इस बार कि 10a इक्वल्स टू 10b है ना? चलो भाई इसको भी जरा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाओ तुरंत क्या भला आप? राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई लो, हमने यहां पर एक लाइन खींची है भला ये। एक सेकंड, ये खींच गई भैया आपकी लाइन। ठीक है? इसी तरह से आप एक लाइन खींचोगे भाई कुछ इस तरह से यहां पे। लो भैया, ये भी हमने खींच दी है। और भाई यहां पर बनाओ आप जरा हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं है? लो भाई जरा हाइपोटेनियस हम बना देते हैं। ये बन गया भैया यहाँ पे हाइपोटेनियस। चलो अच्छी बात है। आपको पता है कि ए और बी क्या एक्यूट एंगल है, तो भाई बनाओ जरा। ये हो जाएगा हमारे पास में कहीं ना कहीं ए, ये हो जाएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं बी। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। एंगल सी 90 डिग्री कैसे? ये हम अपने पिछले दो क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। अब देखो आपको पता है कि यहां पर इसने बोला है कि भाई आप प्रूव करो क्या भला कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है। और गिवन के तौर पे इसने आपको दिया है भैया क्या भला?
10A इक्वल्स टू 10B। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे की साइड में, है ना। गिवन के तौर पे इसने दिया है आपको भाई, क्या भला, इसने दिया है आपको 10A इक्वल्स टू 10B। ठीक है कि नहीं है। अब देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि भाई बी के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा अगर आप एंगल बी की बात करेंगे। ठीक है कि नहीं है। ये बेस या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्यारे बच्चों आप यहाँ पर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप एंगल ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूस। ये बातें मैं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, आप इस बातों को अब मतलब इन बातों को आप याद रखें। ठीक है भाई, चलो जी। अब देखो 10A क्या हो जाएगा। 10A प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई यहां पर अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग देखूं मैं तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं प्यारे बच्चों BC अपॉन भला क्या, AC। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं देखता हूं भाई यहां पर एंगल बी के अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं एंगल बी के अकॉर्डिंग तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा बेस। तो मतलब प्यारे बच्चों यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा इस बार AC अपॉन BC। क्लियर है कि नहीं है। चलो जी, अच्छी बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि भाई ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा, ये BC इक्वल्स टू AC। बहुत बढ़िया। देखो आपने फिर से यहाँ पर क्या बता दिया, आपने फिर से यहाँ पर बता दिया है कि भाई ये जो आपका BC है ये AC के बराबर है। और अगर दो साइड्स बराबर होती हैं किसी भी ट्राइंगल में तो वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर दो साइड बराबर है तो उनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप यहां पर सीधे लिखें क्या बोला भाई, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन आप लिखेंगे ये। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई लो, हमने यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। जरा यहां थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है जी, चलो जी। अब जरा हम यहां से चलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A, सेक A, साइन C। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आपको सबसे पहले इस ट्राइंगल में जो दिया गया है उसको मेंशन करना होगा। तो भाई इसने यहाँ पर जो दिया है वो है प्यारे बच्चों ये कि जो AB है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं है। BC की इसने बात की है तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या भला अब 13 सेंटीमीटर। मैं अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को बार बार नहीं लिखूंगा। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूं कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आपका ये AC यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो भाई ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम बहुत शॉर्ट में करेंगे, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, चलो जी। अब देखो भाई, इसने आपको बोला कि भाई आप जरा बताओ साइन A क्या होगा। तो यार ये भी भला कोई क्वेश्चन है। चलो जी, जरा बता देते हैं कि साइन A क्या होगा। पहले मुझे बताओ कि साइन A मतलब एंगल A के अकॉर्डिंग यहां पर परपेंडिकुलर कौन होगा। BC भाई यहां पर आपका परपेंडिकुलर होने वाला है, ये आपका बेस होने वाला है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होने वाला है। ठीक है जी। तो एंगल A के अकॉर्डिंग कौन क्या है हमने ये देख लिया। तो भाई साइन A यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन A। या साइन का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा भैया BC, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका AC। ठीक है, तो अगर मैं साइन A की बात करता हूं तो BC यहाँ पर क्या है, BC है प्यारे बच्चों 12, AC है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 13। आंसर आ जाता है। ठीक है जी। अब जरा चलो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरे पार्ट की तरफ, सेक A। सेक A मतलब एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो यही है, हाइपोटेन्यूस आपका ये आपका बेस। चलो ठीक है। सेक A, सेक A होता क्या है, मतलब सेक होता क्या है, ये होता है प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सेक होता है वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है जी, बढ़िया। तो मैं लिख देता हूं भाई यहाँ सेक A की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, मतलब ये अपॉन ये, मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा AC अपॉन AB। बहुत बढ़िया, AC अपॉन AB। चलो जी ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई जो AC है प्यारे बच्चों ये हो जाता है 13 और जो AB है भाई ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। बहुत बढ़िया। अब जरा एक काम करते हैं भाई, हम चलते हैं जरा यहाँ से अपना साइन C की तरफ। चलो जी, तीसरा जो पार्ट है हमारा
ये है प्यारे बच्चों साइन सी। अब देखो एंगल सी के हिसाब से आप मुझे बताओ कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है। सी आपका ये रहा, मतलब एंगल सी तो आपका यही होगा। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ मेंशन करो कि भाई ए बी हो जाएगा यहाँ पर क्या बोला, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। एंगल सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है। तो भाई चलो ए बी अपॉन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए सी, क्योंकि हाइपोटेनियस तो हर कंडीशन में यही रहने वाला है। चलो जी, अच्छा हो गया भाई। अब तो अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो बस। तो साइन सी की बात करते तो ए बी कितना है 5 और ए सी कितना है प्यारे बच्चों 13। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने यहाँ पर हर एक वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब जरा यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको कहता है इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी इज इक्वल्स टू 8 इज टू 15 इज टू 17। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ये और ये। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। अब देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये। यहां पर तो प्यारे बच्चों इसने आपको पहले ही तीनों साइड्स का रेशियो दे दिया है। इसने आपको बता दिया है कि भाई जो ए बी है वो आपका है 8x, जो आपका बी सी है प्यारे बच्चों ये है आपका 15x, और इसने ए सी के बारे में बताया है कि भाई ये है आपका 17x। यहाँ पर तो आपको पाइथागोरस के माध्यम से किसी भी साइड को कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, सब कुछ दिया हुआ है। तो भाई एक काम करो, आपको पता है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों ये एंगल ए है, ये एंगल आपका सी है, ये एंगल बी है। तो एक काम करो, आप यहाँ पर सबसे पहले अपने इस पार्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है, कॉस ए है। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले आप प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या निकालो, कॉस ए निकालो। चलो जी, कॉस ए जरा मुझे बताओ तो भाई क्या होगा। एंगल ए के हिसाब से जरा आप मुझे ये तो बताओ कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेनियस है। तो भाई एंगल ए के हिसाब से ये कहलाएगा प्यारे बच्चों क्या बोला, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई सीधे रखो भला आप यहाँ पर क्या, कि भाई जो आपका कॉस ए यहाँ पर होगा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन ए सी। चलो ठीक है, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या बोला, 8/17। बढ़िया जी। अब यहां पर जरा देखो आपको और क्या करना है। आपको प्यारे बच्चों यहां पर साइन ए भी कैलकुलेट करना है। चलो जी, साइन ए भी कैलकुलेट करो। यहां पर लिखो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ए के हिसाब से ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, ये बेस। बहुत ही अच्छे। तो भाई इनको जरा सबसे पहले आप साफ करते हुए चलो, है ना। तो भाई चलो जी, रखो जरा साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बी सी अपॉन ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 15/17। चलो जी, अब जरा एक काम करो, कॉस सी और साइन सी भी निकाल दो, मतलब एंगल सी के हिसाब से भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो जी, तो भाई यहां पर जरा निकालो प्यारे बच्चों आप कॉस सी। कॉस सी यहां पर क्या हो जाएगा भाई, देखो एंगल सी के हिसाब से प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है कि नहीं है, ये हाइपोटेनियस है। तो मतलब बेस यहां पर ये हुआ, ये क्या हुआ, बेस हुआ। ठीक है कि नहीं है। और ये क्या हुआ आपका, ये हुआ प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर एंगल सी के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो कॉस सी के हिसाब से, कॉस मतलब होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बी सी अपॉन ए सी, मतलब ये हो जाएगा आपका 15/17। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर आप देखो तो आपको साइन सी कैलकुलेट करना है, और आपको पता है कि साइन के हिसाब से, मतलब एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये है। मतलब यहां पर आप लिख सकते हो भाई ए बी अपॉन ए सी, और ए बी क्या है, ये है 8, ये है 17। बहुत बढ़िया। चलो जी, आपने सब कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं। अब जरा एक काम करो भाई, जरा इसकी तरफ भी जरा चेहरा करो, और जरा देखो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है आपको, 10A 10C कैलकुलेट करना है जी। ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले आप कैलकुलेट करो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बोला, 10A। ठीक है कि नहीं है। 10A मतलब एंगल ए के हिसाब से आपको चलना है। एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर बी सी। इसको जरा थोड़ा सा हम साफ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 15/17।
8, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखो तो एंगल सी भी देखो भाई। अगर मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों एंगल सी के हिसाब से देखता हूँ तो एंगल सी कहाँ है, ये रहा एंगल सी। इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब प्यारे बच्चों ए बी अपॉन ये हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है कि नहीं है। और ए बी अपॉन बी सी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर भैया 8/15। क्लियर है कि नहीं, अब बढ़िया। तो भाई देखो आपने यहां पर प्यारे बच्चों सब की सब वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को एक बार इसमें रखना है, एक बार इसमें रखना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब आपने कुछ नहीं करना। कॉस ए की वैल्यू है, बिल्कुल है। कॉस सी की वैल्यू है, बिल्कुल है। साइन ए की वैल्यू है, हाँ ये भी है। साइन सी की वैल्यू है, बिल्कुल। सब वैल्यूज आपके पास में है। टेन ए टेन सी की वैल्यू है, बिल्कुल है। रखो वैल्यूज, आंसर कैलकुलेट कर दो, ठीक है कि नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन भी यहां पर खत्म हो जाता है। इसका आंसर आप जरा अब खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है भाई। चलो जी बढ़िया, आगे मूव करते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये इसने दिया हुआ है यहाँ पर डायग्राम, ठीक है। कहता है कि भाई इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखो बच्चों अगर आप यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि थीटा है कहाँ। तो भाई थीटा प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल का एंगल है, बोला कौन से ट्राइंगल का, यह है प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल का एंगल है, ठीक है कि नहीं है। एक काम करो, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लो आराम से। पहले इस ट्राइंगल को आप आराम से पहले बाहर निकालो, उसके बाद में सॉल्व करना क्वेश्चन को। चलो जी, मैं यहां पर प्यारे बच्चों जरा इस ट्राइंगल को निकाल लेता हूं पहले बाहर। ये रहा भैया आपका यहाँ पर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये भला, ये है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। लो भैया ये आपका बन गया यहाँ पर, ये बनाओ जरा हाइपोटेनियस। लो भाई इस मैजिकल स्केल से हमने अपना ये डायग्राम बना दिया है। चलो जी बन गया है। ये क्या है भाई, ये रहा आपका थीटा, है ना। ये यहाँ पर रहा आपका ए, ये यहाँ पर रहा प्यारे बच्चों बी, ये रहा आपका सी। यहाँ पर ये दिया है हमको इसने 4 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं है। अब देखो सुनो, जरा ध्यान से सुनो। इसने कहा कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बीसी अपॉन एसी। क्योंकि आपको तो पता है, आपको तो अब यहां पर बहुत अच्छे से पता है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई आपको पता है कि कौन यहाँ पर अब क्या है, मतलब कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है जी। अब देखो अगर आपको साइन थीटा यहाँ निकालना है तो जरा लिखो सबसे पहले कि भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। लेकिन प्रॉब्लम ये है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि आपके पास में ना यहाँ बीसी तो है, एसी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो भाई, इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये बेस या हाइपोटेनियस है, बिल्कुल, है ना। तो भाई यहाँ पर आप जरा लिखो कि भाई ये होता है आपके पास में ए बी अपॉन ए सी। लेकिन फिर वही बात आती है कि ना तो आपके पास ये है ना तो आपके पास ये है। तो आप क्या करोगे भाई, कुछ नहीं, जरा बड़े वाला ट्राइंगल देखो भाई, बड़े वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो। इस वाले ट्राइंगल में ये लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है भैया आपके पास में 10 सेंटीमीटर। बन गया काम हमारा। सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल से प्यारे बच्चों आप यहां बेस निकालोगे, ठीक है कि नहीं है, बढ़िया जी। तो मैं जो आपको बोलूंगा उस चीज को जरा ध्यान से आप देखते हुए जाना सबसे पहले, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों इन ट्राइंगल, जरा थोड़ा गैप देंगे यहाँ पे। इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी डी, मतलब ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है जी, बढ़िया। आप यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखोगे कि भाई जो आपका यहाँ ए डी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और आप यहाँ देखोगे प्यारे बच्चों जो आपका बी डी है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्या आप इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या पाओगे, आप पाओगे यहाँ पे ए डी का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस है इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का
स्क्वायर। अब देखो आपके पास में यहाँ पर ये नहीं, मतलब ए बी नहीं, तो ए बी को आप यहीं पे रखोगे, इसको लेके जाओगे इधर। ठीक है, बढ़िया। तो चलो भाई जरा हम सबसे पहले यही काम करते हैं, या उससे पहले आप वैल्यूज रख लो पहले आराम से। तो ए डी कितना है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 100। ए बी आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप एज इट इज रखो। ठीक है कि नहीं है। बी डी की बात करते हैं, तो भैया आपका 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा तो 8 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है भाई, साफ करो जरा, साफ करो, गंदगी एकदम नहीं करना हुआ। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर आप ए बी की वैल्यू देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगी आपके पास में 6 सेंटीमीटर। इसको कर दो आप डब्बे में बंद, मैंने इसको सीधे लिख दिया कि भाई 6 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये आ जाता है आपके पास में 6 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन देखो आपने यहाँ ये तो कैलकुलेट कर दिया 6 सेंटीमीटर, लेकिन क्या आपके पास में इसकी वैल्यू अभी तक है क्या, हाइपोटेन्यूस की, इसकी तो नहीं है। तो क्या करोगे भाई, अब जरा प्यारे बच्चों आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, किसमें, ट्राइंगल वाला, किसमें, इसमें। चलो भाई जरा लगाते हैं, है ना। यहाँ जरा आप इस तरह से थोड़ा सा कर दो, है ना, और अगले पेज की तरफ चलो जरा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई इन ट्राइंगल आपका ए बी सी। चलो जी, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो जरा भाई, अगर आप एबीसी में देखोगे भाई, तो यहाँ पर आपका एसी क्या है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। चलो ठीक है जी। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं भैया क्या भला, कि भाई ये आपके पास में हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी। ए सी बताओ क्या है, ए सी तो प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेट ही करना है। ए बी यहाँ पर 6 है, बी सी यहाँ पर 4 है। ठीक है जी, तो मैं लिख लेता हूँ भाई कि ए बी आपका 6 है ना। ए बी कितना प्यारे बच्चों, ये आपका 6 है, और बी सी कितना था यहाँ पर भाई आपका 4 था, तो इसका होल स्क्वायर। चलो जी, आ जाता भाई ए सी का होल स्क्वायर। इसको भाई फटाफट से आप खोलो, ये आएगा 36, ये आएगा आपके पास में क्या बोला 16। तो अगर मैं ए सी के होल स्क्वायर की बात करता हूं, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ए सी आ रहा है प्यारे बच्चों आपके पास में, ये आ रहा है √52। स्क्वायर यहां से हटा दो भाई, स्क्वायर यहां से हटा दो, ये आता है। चलो अच्छी बात है। अब आपको चाहिए था क्या, आपको चाहिए था प्यारे बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा, और आपको तो पता है कि साइन थीटा क्या था, देखो मैंने लिखा हुआ है थीटा एंगल कौन से ट्राइंगल का है, इस ट्राइंगल का है थीटा एंगल। तो भाई मतलब हम केवल और केवल इस ट्राइंगल की बात करने वाले हैं, बिल्कुल। तो भाई अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो थीटा एंगल है प्यारे बच्चों वो आपका ये रहा, और मैंने यहाँ पर बताया कि थीटा एंगल के अकॉर्डिंग जो साइन थीटा वो क्या भाई आपका बी सी अपॉन ए सी है। बढ़िया। भाई यहाँ आप जरा लिखो कि भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बी सी अपॉन ए सी। और अगर आप यहाँ पर देखोगे भैया, तो ए सी तो आपका प्यारे बच्चों √52 है, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है। और अगर मैं बी सी की बात करता हूँ, तो ये कितना था 4 था, तो भाई ये आ जाता आपका आंसर। बहुत बढ़िया। साथ में आपको निकालना था प्यारे बच्चों कॉस थीटा, तो ये कितना होता जरा देखो। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो कॉस थीटा क्या होता, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कहाँ है, ये रहा, ए सी क्या है भैया आपका, ये रहा। आपने सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। तो भाई चलो जरा वैल्यूज हम यहाँ पर प्यारे बच्चों अब रख देते हैं, है ना। तो भाई अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास में हो जा रहा है क्या भला, ए सी, और एक सेकेंड ना, थोड़ा सा ये खराब बन रहा है, अब ठीक है, ए सी नीचे आ जाएगा, और ये क्या भैया आपका यहाँ पर ए बी है, ए बी बेस। ठीक है जी, तो भाई मैं रख देता हूँ यहाँ पर क्या भला, ये आपका ए बी। आपको पता है कि ए बी डायग्राम में आप देखोगे तो वो 6 होगा, और ये आपने कैलकुलेट किया है अभी √52। तो भाई ये आ जाता है प्यारे बच्चों इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और शायद ये PYQ था क्या, ये आपका क्या पहले आया है क्या, नहीं ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया है। चलो अच्छी बात है। तो भाई प्यारे बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म हो जाता है। अगला जो भी हमारा लेक्चर होगा उस पे प्यारे बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि नहीं है। चलो जी, ये रहा आपके पास में कुछ होमवर्क, है ना। इन क्वेश्चन को आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, आपको पता है ये कैसे होगा, आपने कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल बनाना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन रहा भाई एक, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी करवाया था। ठीक है कि नहीं है। और इस वीडियो में सेम क्वेश्चन था, बस टेन थीटा की जगह क्या था, कॉट थीटा था। आपको ध्यान रखना है। लो भाई एक क्वेश्चन रहा आपके पास में ये, यहाँ पर भी ट्राइंगल खींचो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करो, आराम से ये क्वेश्चन भी आपके पास में आ जाना चाहिए, मतलब आपको ये हो जाना चाहिए। ठीक है।
सीबीएसई में पूछा गया 2018 में, आसान क्वेश्चन है इसका मतलब। ठीक है, तो भाई ठीक है जी, इतना ही रखते हैं आज के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए भाई।